Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of physics, that is force and laws of motion. So students, जैसे ही वर्ड दिमाग में आता है फोर्स, तो फोर्स का मतलब किसी चीज को पुश करना या किसी चीज को पुल करना। तो सिंपल मतलब फोर्स का क्या हुआ? टू पुश और पुल और ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करें या फिर क्या करें, पुल करें अपनी तरफ, तो इट इज कॉल्ड एज फोर्स। अब फोर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट हल्के हल्के जा रहा है, आपने उसको पुश किया, उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। फोर्स की हेल्प से वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कोई आपके पास बैलून है, उसको आप प्रेस करिए, पतला हो जाएगा, तो क्या करिए आपने उसकी शेप चेंज कर दी। फोर्स की हेल्प से वी कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, फोर्स लगाया, वो बॉल रुक गई आपके पास आने के बाद, ठीक है। तो हम फोर्स की हेल्प से कई सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे अभी आपको एग्जांपल बताया, फोर्स की हेल्प से वी कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, वी कैन चेंज द स्पीड, वी कैन चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। वी कैन स्लो डाउन द स्पीड, वी कैन इंक्रीज द स्पीड। तो फोर्स की हेल्प से कई सारे फिनोमेना हम कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। नाउ अगर हम फोर्स को कैटेगराइज करें कि फोर्स को किसी ग्रुप में डिवाइड करना हो, तो फोर्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन का, इधर से भी हम फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का। तो ये ऑब्जेक्ट किस साइड में शिफ्ट होगा? तो आई थिंक ये ऑब्जेक्ट ना ही इधर जाएगा ना ही इस साइड में जाएगा। रीजन, क्योंकि दोनों तरफ से कैसा फोर्स लग रहा है? सेम फोर्स लग रहा है, ठीक है। और एग्जांपल, जैसे इस समय आप अपने ये वीडियो को टेबल पे या चेयर पे बैठ के देख रहे हैं, तो कोई टेबल आपके सामने रखी हुई है, तो वो अपनी जगह से मूव कर रही है, इस समय नहीं कर रही। रीजन, क्योंकि इस समय उस पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं जो शायद हमको नहीं दिख रहे, वो हम इस चैप्टर में अभी आगे पढ़ेंगे। पर वो सारे के सारे फोर्सेस हर डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट में लग रहे हैं। तो इस वजह से ऐसे फोर्सेस जब ऑब्जेक्ट पे हर डायरेक्शन से सेम अमाउंट में फोर्स लग रहा हो, तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं हम बैलेंस्ड फोर्स। या इसको सिंपल वे में डिफाइन करें, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो, दैट इज टोटल फोर्स, इधर से 5 इधर से भी 5, तो नेट रिजल्ट कितना हो गया? 0। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स अगर 0 लग रहा है, तो इट मींस वो किसका एग्जांपल है? बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल। दूसरा कौन सा है हमारे पास? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो कई सारे लग रहे हैं लेकिन इक्वल अमाउंट में नहीं लग रहे। सेम कंडीशन, फॉर एग्जांपल इधर से लग रहा है 15 न्यूटन का, इधर से लग रहा है 5 न्यूटन का, तो ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? इस साइड में मूव करेगा। क्यों? इधर से फोर्स क्योंकि ज्यादा लग रहा है। तो ये किस चीज का एग्जांपल हो गया? अनबैलेंस्ड का। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स को डिफाइन करें, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, अगर जो नेट फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे अगर वो जीरो नहीं है, तो कौन सा हो गया वाला? अनबैलेंस्ड। और अगर नेट फोर्स कैसा लग रहा है? जीरो है, तो इट इज बैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट इज इनर्शिया। इस चैप्टर में हम बार बार ये वर्ड यूज करेंगे, इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है? जैसे अभी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके सामने कोई टेबल या चेयर रखी है, तो वो टेबल या चेयर अपने आप हिल रही है। अपने आप हिलने का मतलब जब तक हम उस पर फोर्स ना लगाएं, हम का मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। क्यों नहीं हिलने वाला? यही जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट्स की,
कि वो अपने आप में कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनर्शिया। ठीक है, कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए। फॉर इवन अगर कोई पेपर भी टेबल पर रखा हुआ है, जब तक हवा नहीं चलेगी, फैन आप ऑन नहीं करें या आप हाथ से खुद ना हिलाएं, तब तक वो पेपर अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो यही जो प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट्स की कि वो अपने आप में कोई चेंजेस नहीं करना चाहते, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनर्शिया। सेकंड थिंग, अब इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक हमारे पास एक बहुत हैवी सी टेबल रखी हुई है और एक दूसरी टेबल रखी है बहुत छोटी सी, हल्की सी एकदम। अगर हम उन दोनों पे फोर्स लगाएं तो कौन सी वाली टेबल को आसानी से हिला सकते हैं? जो टेबल हल्की है। और जो टेबल भारी है उसको हिलाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इट मीन्स जो भारी टेबल है उस पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है और जो हल्की टेबल है उस पर फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। तो हल्की और भारी से कम क्या मतलब हुआ यहाँ पे? मास होगा। तो इट मीन जिसका मास ज्यादा है उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है और जिसका मास कम है उस पर कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इट मीन्स अगर उस दूसरे वर्ड में अगर कहें कि जो इनर्शिया है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? मास पे। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसका इनर्शिया कैसा होगा? कम इनर्शिया होगा। क्लियर? इनर्शिया भी 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फिर रिपीट करो, इनर्शिया ऑफ 3 टाइप्स: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे मैंने क्या बताया इनर्शिया का मतलब? इनर्शिया का मतलब केवल यही नहीं है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आप लोग रखा ही रहेगा जब तक फोर्स से लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हमेशा क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। अब आप कह रहे होंगे अगर हम कोई बॉल फेंकें तो बॉल तो रुक जाएगी थोड़ी देर के बाद, लेकिन वहां पे भी फोर्स लग रहा है उस पर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कौन कौन से? कोई बॉल मूव कर रही है तो उस पर एयर फोर्स लगा रही है, ग्राउंड उसको अपनी तरफ खींच रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लग रहा है। तो उस बॉल पे उस टाइम पे कई सारे फोर्स से लग रहे हैं, इस वजह से वो बॉल रुक गई। अगर कोई बॉल आपको फेंकी, अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब वो बॉल हमेशा मूव करती रहेगी। तो इट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हमेशा रुका रहेगा जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए, तो इट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है जिस पाथ में, तो वो हमेशा उसी पाथ में घूमता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो इट मीन्स इनर्शिया कितने टाइप का हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसी कॉन्सेप्ट को स्टडी करी एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो। आई थिंक आप सबने नाम सुना होगा, कोई नया नाम नहीं। तो गैलीलियो ने इस इनर्शिया को लेते एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया? उन्होंने 2 वुड की स्लाइड्स ली, लकड़ी की 2 लंबी लंबी स्ट्रिप्स ली, और इस तरह से दीज आर फ्रिक्शनलेस, मतलब मिनिमम फ्रिक्शन था। और ही टुक ए स्टील बॉल, एक बॉल ले ली। क्या करा उन्होंने? इस बॉल को यहां से छोड़ दिया। ये वुड की प्लेट कैसी है? फ्रिक्शनलेस है, स्टील की बॉल। उन्होंने देखा जैसे ये बॉल नीचे गई उसके बाद ऊपर आई तो ये बिल्कुल सेम हाइट तक आई, जिस हाइट तक यहाँ छोड़ी थी उसी हाइट तक यहाँ पहुंची। फिर उन्होंने कुछ चेंजेस किए, एक दूसरी स्ट्रिप ली, वो थोड़ी सी लंबी कर दी। फिर उन्होंने बॉल को रिलीज किया, फिर वो देखा बॉल नीचे तक गई, ऊपर तक गई, लेकिन सेम हाइट तक। ऐसे वो लगातार इसको चेंज करते रहे, लेकिन उन्होंने हर बार ये देखा कि जो बॉल की
यानी तो लगातार वो इंक्रीज कर रहे हैं लेंथ, लेकिन हाइट कैसी बनी हुई है, हर बार हाइट सेम बनी हुई है। ठीक है, तो यहां से उन्होंने एक और रिजल्ट लिया। फिर लास्ट में क्या किया, उन्होंने बिल्कुल एक प्लेन स्ट्रिंग ले ली, बहुत लॉन्ग, एकदम ग्राउंड पर रख दी, यहां से बॉल छोड़ी और वो बॉल बहुत आगे तक चलती चली गई, बहुत वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। इस चीज को वो पूरी तरह से अपने थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो वहां से एक साइंटिस्ट आया, दैट इज न्यूटन। न्यूटन ने उनके पूरे स्टडी को, इनर्शिया को, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उन्होंने अपना एक 3 लॉज दिए न्यूटन, उसको कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट टर्न पे वी विल स्टडी अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अगर आज की स्टडी को हम समराइज करें, जो हमने आज पढ़ा, दैट इज फर्स्ट फोर्स। व्हाट इज फोर्स? टू पुश और पुल ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स 2 टाइप्स के, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब अगर नेट फोर्स 0 है, और अगर नेट फोर्स 0 नहीं है, दैट इज अनबैलेंस्ड। Then inertia. Inertia is the property of an object which oppose the changes made in it. उसके अंदर जो चेंजेस करे जा रहे हैं उसका अपोज करती है। और इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड होती है? इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इनर्शिया 3 टाइप्स के थे, कौन कौन से 3 टाइप्स? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। Then we have studied about Galileo experiment. Now tomorrow we will study about Newton's first law of motion. Okay, thank you.